दोस्तों, आज से तकरीबन 1000 साल पहले हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फज़ाइल सहाबा की हदीस नंबर 1098 में ये लिखते हैं कि तमाम सहाबा किराम में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के सिवा कोई ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो, ऐ लोगो तुम मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे हर सवाल का सही सही जवाब दूंगा। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब फज़ाइल सहाबा की हदीस नंबर 1100 में लिखते हैं कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हो हर उस मसले के लिए अल्लाह की पनाह मांगा करते थे जिस मसले को हल करने के लिए हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो मौजूद ना हो। आज से 800 साल पहले इमाम अहले सुन्नत इब्न जौज़सिब्त अपनी किताब तज़किरतुल हवास में लिखते हैं, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के इस तरह पनाह मांगने की वजह यह थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो के बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो को जब दूसरा खलीफा मुकर्रर किया गया तो रोम के बादशाह ने जमीन और आसमान में छुपे राजों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए एक शख्स को हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास भेजा। जब वो शख्स कई दिन की मसाफत के बाद हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हो के पास मदीना मुनव्वरा पहुंचा और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हो के दरबार में हाजिर होकर उनसे अर्ज करने लगा, ए खलीफा दुवम, मैं रोम से आपके पास आया हूं ताकि जमीन और आसमान में छुपे राजों के बारे में मालूमात हासिल कर सकूं। हमने सुना है कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी नबी होने का जिक्र किया है और ये बात तौरात, ज़बूर, इंजील सब आसमानी किताबों में मौजूद है। अगर आपके नबी ने आखिरी नबी होने का दावा किया था तो मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे सवालात के दुरुस्त जवाब दे दिए तो मैं वापस जाकर शहनशाह रोम को बता दूंगा कि उनके नबी ही आखिरी नबी हैं जिनका जिक्र हमारी आसमानी किताबों में मौजूद है। खलीफा दुवम, अगर आपने मेरे सवालात के दुरुस्त जवाबात न दिए तो यकीनन आपका नबी काजिब होगा, नाउज़ुबिल्लाह। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हो उस आदमी से मुखातिब हुए और कहने लगे, ऐ इब्ने आदम, तुम ये बात अपने जहन में रखो कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वो आखिरी नबी हैं जिनका जिक्र तौरात, ज़बूर, इंजील सब आसमानी किताबों में है। तुम मुझसे जैसा सवाल करना चाहते हो करो। तो वो शख्स कहने लगा, ए मुसलमानों के खलीफा, मेरा पहला सवाल यह है कि आप मुझे जमीन की उस जगह का नाम बताएं जहां सूरज की रोशनी सिर्फ एक ही दफा पड़ी हो, इसके बाद आज तक वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस जमीन पर हर पौधा पानी की वजह से पैदा होता है और वो तनावर दरख्त बनता है, लेकिन वो ऐसा कौन सा दरख्त है जो बगैर पानी के पैदा हुआ हो। मेरा तीसरा सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके न हाथ हैं, न पांव हैं, न जिस्म है, सारे का सारा मुंह है। मेरा चौथा सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके न हाथ हैं न पांव हैं लेकिन वो हर वक्त जमीन पर चलती ही रहती है। मेरा पांचवा सवाल यह है कि आप मुझे ऐसे दरख्त के बारे में बताएं अगर कोई इंसान